दोस्तों, क्या आपने इंटर पास कर लिया है? क्या आपके 18 साल हो गए हैं? तो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी मैं लेकर आया हूं, जो कि आ रही है एसएससी सीएचएसएल 2022 की तरफ से। मोस्ट डिजायरेबल पोस्ट, ठीक है। इसके लिए आवेदन हर साल 50 से 60 लाख लोग करते हैं। और कौन करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं, जो 18 से 27 साल के बीच में हैं। और SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल इसमें बेनिफिट भी मिलता है। तो मैं ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो अभी शुरुआती इसका अप्लाई करना चाहते हैं, और अभी अभी जिन्होंने इंटर पास कर लिया है और 18 साल के हो गए हैं और ऐसी वैकेंसी की तलाश कर रहे हैं जो क्लर्क लेवल की हो, एक अच्छी लेवल की जॉब हो। और आप लोगों को अगर ये जॉब में इंटरेस्ट है तो पूरा वीडियो को देखिएगा। 6 से 7 मिनट में मैं आपको इसका सारा खेल समझा देने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूँ तो 1 फरवरी से इसके आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे, जो कि ssc.nic.in पर इसके फॉर्म भरे जाते हैं। 100 रुपये आपको लगेंगे अगर आप जनरल EWS या OBC कैंडिडेट हैं, अन्यथा SC ST और महिलाओं के लिए ये फ्री है। तो ये वीडियो स्पेशली उन लड़के लड़कियों के लिए है जिनका अभी अभी इंटर पास हुआ है और वो 18 साल के हुए हैं, या तो वो इंटर के फाइनल ईयर में हैं। तो आप पूरी वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। अपने छोटे भाई बहन के पास शेयर कर दीजिएगा उनको समझाने के लिए। या तो आप वीडियो पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे चैनल को। इसी तरह हम आपको नए नए वैकेंसियों के रिलेटेड खबर देते रहते हैं। सो चलिए इधर उधर की बातें न करते हुए डायरेक्ट अपने मुद्दे पर आता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कुछ पोस्ट और कुछ टॉपिक ऐसा लिखा हूँ जिसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगा, जैसे कि ये जॉब कैसी है, सैलरी इसकी कितनी है, कट ऑफ क्या रहता है, सिलेबस क्या है। और स्पेशली नए बच्चों के लिए ये वीडियो है जिन्होंने एक बार भी CHSL का फॉर्म नहीं डाला है, और वो बच्चे भी देख सकते हैं जो 1-2 बार फॉर्म डालें पर उनका एग्ज़ाम नहीं निकला है। आप क्या गलती कर रहे हैं, कैसे आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स लिखा हूँ, जैसे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी क्या है, और उसके बाद कट ऑफ प्रीवियस ईयर का कितना था, इस साल का कितना रह सकता है, जॉब लोकेशन क्या रहता है, और हाउ टू क्रैक, ठीक है। तो चलिए पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए। सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है। अगर आप 18+ हैं तो आप इसके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने इंटर पास कर लिया है, चाहे तो आप आर्ट्स से किए हो, कॉमर्स से किए हो या साइंस से किए हो, कोई मायने नहीं रखता है। आप 18+ होने चाहिए और आपके पास एक वैलिड इंटर की डिग्री होनी चाहिए। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अगली बात जॉब प्रोफाइल। तो देखिए जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं, इसमें मैक्सिमम 3 से 4 पोस्ट रहते हैं, जो कि एक रहता है LDC का। LDC में आपका लेवल 2 का जॉब होता है, जिसमें आपको लगभग सैलरी की बात करें तो 30 से 32 हज़ार रुपये आपको सैलरी स्टार्टिंग में कहीं भी मिल सकती है। और अगर आप मेट्रो सिटी में हैं तो 35 हज़ार तक आप मान के चलिए, ठीक है। दूसरी जो जॉब होती है, इसमें दूसरी पोस्ट होती है, वो होती है PASA का, जिसको हम लोग फुल फॉर्म बोलते हैं पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, ठीक है। ये मेनली पोस्ट ऑफिस में जॉब करते हैं उनके लिए है। और इसमें आपका पोस्ट ऑफिस में जो क्लर्क आप लोगों को देखने को मिलते हैं SB अकाउंट में, या फिर और भी क्लर्क जो रहते हैं पोस्ट ऑफिस में, उनके लिए है, सॉर्टिंग असिस्टेंट वगैरह के लिए। और एक आता है DEO, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जो आपको इनकम टैक्स ऑफिस वगैरह में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो जॉब की बात करें, जॉब प्रोफाइल बहुत ही अच्छी है, ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने बेनिफिट्स हैं सब आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और सैलरी बहुत अच्छी खासी है। अगर आप किसी छोटे शहर से हैं तो आपको 35-40 हज़ार तो मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर आप मेट्रो सिटी में कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में हैं तो आपको 40 से 45 हज़ार तक मिलने की उम्मीद है, ठीक है। और अगर आप DEO के पोस्ट पर जॉब लेना चाहते हैं, अगर आप इसमें जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट दिया हुआ है DEO का, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, तो उसमें आपको 60-70 हज़ार तक सैलरी मिल सकती है। तो चलिए सैलरी तो दूर की बात है, सबसे पहले हम जानते हैं कि कैसे इसका एग्ज़ाम को हम क्लियर कर सकते हैं, इसका प्रीवियस ईयर कट ऑफ किया जाता है, इसका सिलेबस क्या क्या है। तो सिलेबस देखिए, 25 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे GK के, जिसमें आपका करंट अफेयर भी रहेगा, और 25 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे रीजनिंग के, और 25 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे आपके मैथ के, और 25 प्रश्न आप लोगों का रहेगा इंग्लिश का, ठीक है। तो 100 नंबर का इसमें एग्जाम होता है, जो कि 100 क्वेश्चन का, जो कि इसमें टोटल 100 क्वेश्चन 2 नंबर के रहते हैं, तो 200 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें 3 स्टेज पर आपका एग्जाम होगा। एक होगा Tier 1 का,
एक होगा टीयर 2 का और एक होगा टीयर 3 का। तो थर्ड आपके लिए होता है टाइपिंग, जो कि ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको सिर्फ पास करना है। और 2 जो होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर का, उसमें आपका 100 नंबर का एग्जाम होता है, ऐसे लेटर राइटिंग वगैरह का, हिंदी या इंग्लिश आप किसी में भी दे सकते हैं। ये भी सिर्फ 33% आपको लाना है, ये भी सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। मेन फोकस जो आपको करना है वो इसका प्रथम चरण का जो एग्जाम है उसमें करना है, जो कि आपके 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपके इंग्लिश अच्छे नहीं है तो आप इंग्लिश की तैयारी कर लीजिए। और विदाउट इंग्लिश आप अगर यदि इसको क्रैक करना चाहते हैं, मतलब कि 25 प्रश्न इंग्लिश में पूछे जाते हैं, जिसमें आप अगर 10-15 प्रश्न आपके सही हो पा रहे हैं, उससे अधिक होते ही नहीं है, तो आप इसको कैसे क्रैक कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपको मैथ में, रीजनिंग में फुल नंबर उठाने होंगे, जो कि 50 प्रश्न होता है। और आपको जो जीके है उसमें जो अच्छे बच्चे हैं वो भी जीके में 15-16 प्रश्न करने के बाद पिछड़ जाते हैं, तो आपको भी कम से कम 15 प्रश्न तो करना ही है। और इंग्लिश में 10 प्रश्न आपके हो गए हैं 5, 1 6 और 1 7, 75 मार्क्स। अगर आप इतने लाते हैं तो आप इंग्लिश आपका अगर ठीक ठाक भी है तो भी आप क्रैक कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा टफ है, आपको इंग्लिश पढ़ना होगा, बिना इंग्लिश का इसमें कोई बेड़ा पार होने वाला नहीं है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ इसमें कितना गया था, तो कभी 60% तो कभी 70%, इसी के बीच में इसका कट ऑफ वेरी करता है, ठीक है। और नॉर्मलाइज भी जो बोलेंगे कि पिछली बार तो 159 कट ऑफ चली गई थी, तो भैया 20 से 30 नंबर तक इसमें नॉर्मलाइजेशन भी हुए थे, ठीक है। तो जो बच्चा अगर 120-30 नंबर भी लाता है तो उसका सिलेक्शन का चांस रहता है, ऐसी बात नहीं रहता है। हाँ, फाइनल मेरिट में आपको कोई दिक्कत हो सकते हैं। आपको 150 से प्लस अगर आप कर लिए, मतलब 75 क्वेश्चन, 70 to 75 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, तो आपका फाइनल तक होने का चांस रहेगा, ठीक है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया का जॉब है। अगर आप अपने क्षेत्र से भरते हैं, अगर आप अपने रीजन से भरते हैं, जैसे आप ईस्टर्न रीजन से हैं, वेस्टर्न रीजन से हैं, या कहीं भी रीजन से हैं, वहाँ से आप अगर अपने रीजन से डालते हैं तो आपको अपने एरिया में जॉब मिलेगा। और इसको क्रैक कैसे करना है, सबसे बड़ी बात आपको अच्छे से तैयारी करनी है। इसकी कुछ बुक्स आते हैं, जैसे कि आप मैथ की अगर शुरुआत तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको अंक गणित का एक किताब ले लेना पड़ेगा। या तो आप इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए राकेश सर का बुक है, या तो गगन प्रताप सर का भी बुक है। तो बहुत सारा बुक इसमें आता है मैथ का, आपको मैथ का एक बुक ले लेना है। जीके के लिए ओनली आप एक लूसेंट ले सकते हैं, उससे बाहर इसमें कुछ नहीं पूछता है। लूसेंट में जो साइंस रहते हैं वही सब पूछता है। मेन इसका जीके में होता है करंट अफेयर, तो करंट अफेयर का आप बुक लेकर तैयारी कर सकते हैं। और रीजनिंग का अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट है या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है तो आप उससे भी क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि जो शुरुआत में जो परीक्षा देता है, जो अधिक उतना तैयारी नहीं रहता जिस बच्चे का, उसका भी 25 में से रीजनिंग में 20 से 18 तो सही हो ही जाते हैं। और जिसका अच्छे से तैयारी है उसके 23-24 प्रश्न सही होते हैं। तो रीजनिंग उतना मायने नहीं रखता है जितना आपका मैथ, इंग्लिश और जीके रखता है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए और एक प्रैक्टिस सेट इसका ले लीजिए और देखिए। आप नहीं तो टेक्स्ट बुक में भी आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, आप इसकी तैयारी कीजिए। और बहुत ही अच्छी जॉब है दोस्तों, ऑल इंडिया लेवल की जॉब है। और सबसे बड़ी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। इसमें आपको CHSL में CGHS चाहे हो, या कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों या सरकारी जगहों पर आपको क्लर्क की नौकरी इसमें मिलती है। जैसे कि आपका पोस्ट ऑफिस हो गया, या तो और भी जितने भी इनकम टैक्स के ऑफिस हैं, या स्वास्थ्य विभाग के ऑफिस हैं, या जितने भी सरकारी शाखा हैं, उनमें आपको क्लर्क का जॉब मिल सकता है। अगर आप इसको क्रैक करते हैं तो आप इस पर ध्यान दीजिए, इस वैकेंसी पर। इस वैकेंसी का फॉर्म जरूर डालिए, जो कि 1 फरवरी से इसके आवेदन स्टार्ट होंगे। और 100 रुपये मात्र आप इसको भरने में लगेगा। तो आप इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, आप ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हैं और इसकी तैयारी कीजिए। ये बहुत ही टफ भी नहीं है तो बहुत ही आसान भी नहीं है। आप अच्छे से अगर तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। और बहुत ही डिजायरेबल पोस्ट है दोस्तों। ऑल इंडिया लेवल में 50 से 60 लाख लोग इसका फॉर्म भरते हैं, लेकिन एग्जाम देने 30 लाख लोग जाते हैं मात्र, ठीक है। 30 लाख 35 लाख बच्चों से अधिक एग्जाम देने नहीं जाता है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। पिछली बार से इसके ग्राफ हमेशा से गिर रहे हैं, कट ऑफ के ग्राफ इसके गिर रहे हैं, तो आप इसको इस बार ज़रूर डालिएगा। आप देखे होंगे कि CHSL हो, CGL हो या MTS हो, सबके कट ऑफ के ग्राफ गिर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए। इस बार आप लोगों का फोकस CHSL पे रहना है और CHSL का जॉब आप लोगों को ले लेना है। वीडियो पर अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।